गारंटी नहीं लेते किसी चीज की, हम तो किसी चीज की गारंटी नहीं लेते। हाँ तो मैम हम अपने पेपर की गारंटी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें पेपर देने के लिए भी भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। आपके साथ मैं लवकुश पांडे। रीवा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीडीसी कॉलेज में छात्राओं ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्राओं ने कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि बार बार सिलेबस बदला जा रहा है, विषयों में बदलाव किया जा रहा है और जो तैयारी उन्होंने की थी उसके अनुसार पेपर में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में परीक्षा ही नहीं ली जा रही है। छात्राओं का कहना है कि जब वे अपनी शिकायत लेकर प्रिंसिपल मैडम के पास पहुंची तो वहां से ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई भरोसा दिलवाया गया। छात्राएं मानसिक तनाव में हैं और उन्हें भविष्य को लेकर गहरी चिंता सता रही है। लोग ये चाहते हैं कि हमें डेट दी जाए और जो हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स है उसी का हम एग्जाम देंगे। इसके लिए चाहे फिर इनको कुछ भी और सप्लीमेंट्री हमारे रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा लड़कियां खड़ी। अगर आज 13 लड़कियां पेपर दे रही हैं और 13 लड़कियां जब पेपर दे रही तो बाकी लड़कियों के में तो सप्लीमेंट्री लग गई। हाँ वही चीज है ना, 13 को भी पेपर नहीं देना चाहिए। बीए सेकेंड ईयर। हालांकि इस पूरे मामले में जब कॉलेज प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ना तो सिलेबस बदला गया है, ना ही विषय और सभी परीक्षा नियमानुसार कराई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिलेबस पढ़ाया गया है, उसका पेपर 2 जून को आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले में छात्राओं और कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, बहिष्कार की बात नहीं है। इन लोग ने ह्यूमन राइट्स बहिष्कार नहीं है, ह्यूमन राइट्स का इन लोग ने भरा हुआ है, जो इनके आपको एडमिट कार्ड में भी दिखा दिया गया है। वो पेपर 2 तारीख को है। अब ये बोल रहे ह्यूमन राइट्स हमने नहीं पढ़ा है, राजनीतिक चिंतन पढ़ा है, तो राजनीतिक चिंतन का इनका हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा पेपर 2 तारीख को। और इनके सब में ह्यूमन राइट्स भरा हुआ है, इन लोग ने खुद देखा हुआ है। तो आज ह्यूमन राइट्स का पेपर ही नहीं है, 2 तारीख को है, तो 2 को ही हम लोग करवाएंगे, बस इतनी सी बात है। बच्चियों की समझाया गया, वो तो कह रही है कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए आप ये बताइए, पढ़ाया नहीं गया तो ये ह्यूमन राइट्स अगर इन लोगों के इसमें आ रहा है तो ये 15 दिन पहले क्यों नहीं देख रही है? अगर भरा हुआ है तो इनको खुद देखना चाहिए ना, इन लोग ने ह्यूमन राइट्स क्यों भरवाया हुआ है? तो दोनों बातें नहीं होती है। एडमिट कार्ड दिया गया था, ये फॉर्म भरने के अनुसार दिया गया होगा, जो पढ़ाया गया होगा। नहीं, ह्यूमन राइट्स जो इनको जो पढ़ाया गया है, जो पेपर है ना, तो ह्यूमन राइट्स ही पढ़ाया गया है। अगर इनको तो इनका ह्यूमन राइट्स इसमें लिखा हुआ है, इनको खुद देखना चाहिए कि कौन सा पेपर इसमें गलत अगर आ गया तो 15 दिन पहले इनको देखना चाहिए कि गलत कैसे हो गया। और ह्यूमन राइट्स का पेपर 2 तारीख को। और अगर पेपर वो सही भरी थी, आज का भरी थी वो। हाँ, आज जो पेपर है उनने वही भरा था, जो भरी है वो परीक्षा। कुछ इश्यूज आ रहा तो उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा। नहीं, वो अभी बात कर ली गई है। हम लोग तो उनके हित के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर इन लोग ने गलत पेपर भरा हुआ है और देखा नहीं, जो पेपर भरा है वो 2 तारीख को है, और अगर ये बोलती है ये पेपर नहीं ये है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय हम लोग ने बात कर ली है। हम लोग तो खुद ही बच्चों के हित के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा, उनका कोई भी अहित नहीं होगा, है ना। हम और आप सब जो हैं उनका हित ही चाहते हैं, क्योंकि इन लोग ने पेपर ही ह्यूमन राइट्स भरा है और वो पेपर 2 तारीख को है। तो बाकी और जो इनकी समस्याएं होंगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हमारा ओपन इलेक्टिव का पेपर होने वाला था पॉलिटिकल साइंस का। पिछले साल भी हम लोगों ने यही पेपर दिया था, बट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट चेंज किया गया, जर्नलिक इलेक्टिव कर दिया गया। आज के दिन तो हम एब्सेंट साबित हो जाएंगे, जबकि हम लोग आधे घंटे टाइम से पहले यहाँ पे मौजूद थे। 2 घंटे से हमें रोका गया कि डिसीजन होगा। न वीडियोस बन पा रहे हैं, न कैमरा ऑन हो पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहाँ जाके बात कर रही थी, कई लड़कियों के फोन में वीडियोस भी होंगे, पर यहाँ मीडिया के सामने आने के लिए सब कोई डर रही है। पता नहीं क्यों, न क्लासेस रेगुलर, न कोई चीज। बार जीडीसी का इनाम क्यों सामने आ रहा है? और जो सब्जेक्ट बीए के बच्चे ले ही नहीं सकते, वो सब्जेक्ट हमारा कैसे हो गया? और उसमें हमारी जवाबदारी। हमने जब फॉर्म भरा तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम सब्जेक्ट बदलें, और न किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बदलता है। जब बीए के बच्चे ह्यूमन राइट सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, तो इतनी सारी बीए की लड़कियों का सब्जेक्ट, मैं मानती हूँ मेरी अकेले गलती है, तो क्या ये सभी लड़कियां गलत है? 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियां थी, आधी लड़कियां अपने घर चली गई हुई है। सारी लड़कियां गलत है, केवल 13 लड़कियों को यहाँ पे बैठाया गया, बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। प्रबंधन क्या कह रहा है?
प्रबंधन का ये कहना है कि हमें समय दे दीजिए, मंडे को दीजिए, पर आज के पेपर में तो हम एब्सेंट हो गए। यूनिवर्सिटी में भी हमारी बात हुई, हमने पता करने की कोशिश की, वहाँ पे कह दिया गया कि आपके कॉलेज के प्रबंधन की गलती है, और लास्ट में हम स्टूडेंट को ब्लेम कर दिया गया, बच्चों की गलती, बच्चों की गलती। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा स्टूडेंट ही गलत है? हम गलत नहीं है इस बार। हम अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में भी हम लोग ओपन इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में ऐड है। हमने सीसी भी पॉलिटिकल साइंस की दी हुई है, और हमने सारे टेस्ट जो कुछ भी था पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स की ही हमने सीसी दी है। और हमारे